प्रधानमंत्री का जलवा माई फुट, रबिश, मेरे पैर की जूती, मेरी पैर की जूती उनका जलवा। क्या चीज का जलवा? मोदी जी अरे क्या चीज का जलवा? 60 करोड़ लोग को वो राशन दे रहे, इस बात का जलवा? कि 60 करोड़ लोग हमारे अभी भी गरीब हैं, इस बात का जलवा? कि पॉपकॉर्न सॉल्टेड खाए कि कैरेमल खाए, इस बात का जलवा? कि कुंभ मेला में, इतना बड़ा कुंभ मेला जो 144 साल के बाद आएगा, वहां पर 56 आदमी मर गए, उनको बुलडोजर से लाश उठा के मट्टी में दफन कर दिया गया, इस बात का जलवा? कोविड में लाखों की बॉडी यमुना में और गंगा में बहा दी गई, इस बात का जलवा? ये जो टैक्स का मार पब्लिक पर पड़ा है, इस बात का जलवा? ये जो जीएसटी, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस, अरे लोगों को समझ में नहीं आता है, नादान है, मासूम है लोग। जो लोग को क्या लगता है कि आप अगर टैक्स नहीं देते हैं तो आपसे पैसा नहीं लिया जाता है। अरे आप अपने बच्चे के डायपर से लेकर चिप्स तक जो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, उसी से तो ये नेता बैठ के खा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, किस बात का जलवा? क्या चीज का जलवा? अरे 14 के पहले जलवा था, 2014 में वो जीत गए। अरविंद केजरीवाल उनके सामने में ही कांग्रेस को हराए, एक बार जीते, रिजाइन दिया, वापस खड़े हुए, वापस से जीते, थर्ड टर्म भी जीत के आए, इस बार वो हार गए। तो अब जलवा की बात जब नहीं, कुछ प्रॉब्लम होता है वो सीएम पद से रिजाइन दे देते हैं। उन्होंने 2014-15 में भी किया, रिजाइन दे दिया, लोगों को लगा चलो ठीक है, कुछ मामला उन पर आया और वो रिजाइन देकर चले गए। अभी वो जेल से जब बाहर निकले, उन्होंने रिजाइन दे दिया। वो तो गिल्टी थे नहीं ना, उनके ऊपर तो कोई आरोप लगा था, बट वो तो साबित नहीं हो पाया, ठीक है? तो यू नॉट प्रूवन गिल्टी। आप रिजाइन क्यों दे दिए? आपने अतिशी को सीएम क्यों बना दिया? खाता खोलने में आ जाए तो हो सकता है मोदी भी जेल में चले जाएं। जिस दिन खाता खुलेगा ना साहब, मोदी साहब भी जेल में जाएंगे। ये अदानी का खाता आप क्यों नहीं खोलते? अगर अदानी का खाता सही से खुल जाए ना, तो अदानी के साथ मोदी साहब भी ऐसे बिहाइंड दी बाज रहेंगे, वो भी जेल में रहेंगे। आरजी कार केस में इतना कुछ हुआ, सरकार को गिराने में भाजपा तुल गई। सीबीआई को 3 दिन के अंदर बुला लिया गया कि सीबीआई को दे दो केस, सीबीआई जांच कर देगा। अरे सीबीआई का जांच से निकला क्या? जो बंगाल गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था, वही सीबीआई ने 6 महीने के बाद नाच गान करने के बाद वही अरेस्ट करके दिया आपको, वही गिल्टी प्रूवन हुआ। इस सरकार को गिराने में क्या नहीं किया दिल्ली ने, दिल्ली सरकार ने। गिर गई ना दिल्ली की सरकार ना, वो गिरी अलग बात है। बंगाल को गिराने के लिए क्या नहीं किया गया? तो क्या ममता बनर्जी ने एक बार भी कहा मैं जा रही हूं रिजाइन देने के लिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। तो दिल्ली गिरा है, बंगाल भी गिर जाएगा। अरे देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत अलग है, वो सीरियल था, वो देखने में अच्छा लगता था। और मैं तो कहता हूं, अगर काउंसलर आपको एक्सेस नहीं देता है, उसको वोट मत दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, ममता बंदोपाध्याय का कहना है। अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं, आप हमारी पार्टी में मत रहिए। रही बात, आइए अरविंद केजरीवाल के ऊपर बात करते हैं। आप ये पूरा 5 साल का गवर्नेंस देखिए। इस 5 साल के गवर्नेंस में इनकी आपस की जो लड़ाई थी, ठीक है, भाजपा और इसकी लड़ाई, म्यूनसिपैलिटी में लड़ाई, उनको काम नहीं करने मिलता था। म्यूनसिपैलिटी की सबसे बड़ी लड़ाई होती है साहब, एक सरकार को बनाने के लिए कॉर्पोरेशन की लड़ाई सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ड्रेन साफ करने से लेके आपका जो हाई मास्ट लगा है रास्ते में, जो हेडलाइट्स लगी है, उसकी लड़ाई है ये। मगर अगर आप नहीं करने देंगे वो काम को, अगर आप सैंक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो डबल शिट करती रही, तो गवर्नमेंट किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। एक बार अटल बिहारी, उसके बाद दिल्ली का चेहरा शीला दीक्षित ने डबल इंजन के सरकार के साथ काम किया सर, मगर काम किया है, इसमें दो राय नहीं बोल सकते आप। शीला दीक्षित ने दिल्ली को बनाया है, सांचा है, अपने खून से सांचा, अपने पसीने से सांचा, और इस सांचा और सींचने में अरविंद केजरीवाल का भी बहुत सारा मेहनत है, मगर अब गलती उन्होंने किया है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। ये अंदर बाहर के चक्कर में, ये बीजेपी से डायरेक्ट लड़ने के चक्कर में, नेशनल हीरो बनने के चक्कर में इन्होंने अपना जमीन खो दिया, काम नहीं हुआ। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 2026 में ममता बनर्जी को हटाकर पश्चिम बंगाल को जो है भाजपा रंग में रंग दिया जाएगा। और बिहार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से कह दिया कि अब जो है बिहार में हमारी सरकार आएगी, और भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता भी जो है 2025 में होने वाले बिहार चुनाव के लिए मुकम्मल तौर से तैयार है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक तौर पर बोलना शुरू कर दिया है। तौसीफ रहमान है, तृणमूल कांग्रेस के नेता है, उनसे जुड़े और हम बातचीत करेंगे कि आज भी पूरे देश में प्रधानमंत्री की जो लहर थी, वो कहा जा रहा था कि 24 के बाद कम हो रही, मगर मोदी जी की लहर तो लगातार बढ़ती जा रही है और लोग उनको और भी ज्यादा मतों से वोट दे रहे हैं, और 27 साल का वनवास दिल्ली में उनका टूटा। तौसीफ भाई, सबसे पहले आप लोग
कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 के बाद उनका जलवा नहीं है, मगर अब तो 27 साल बाद उन्होंने दिल्ली का बनवास तोड़ दिया है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि बंगाल में हम बहुत जल्दी सरकार बनाएंगे जब 2026 में चुनाव होगा। तो आप लोग क्या दिल्ली में केजरीवाल के हार से डरे हैं? देखिए, जलवा की बात आप कर रहे हैं, जलवा तो उनका 2014 से पहले भी था। जब वो 2014 से पहले आने वाले थे, प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो जलवा उस वक्त भी था कि मोदी आएगा तो ये होगा, मोदी आएगा तो वैसा होगा। और हकीकत आप सबके सामने में है कि मोदी के आने के बाद हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में कितने लाखों अमीर लोग जो थे वो हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, जो बिज़नेस करना चाहते थे वो छोड़ के चले गए। खैर वो अलग बात है, जलवा की बात कर रहे हैं। तो 2014 के पहले जलवा था, 2014 में वो जीत गए। अरविंद केजरीवाल उनके सामने में ही कांग्रेस को हराए, एक बार जीते, रिज़ाइन दिया, वापस खड़े हुए, वापस से जीते, थर्ड टर्म भी जीत के आए, इस बार वो हार गए। तो अब जलवा की बात नहीं होनी चाहिए। एक इलेक्शन होता है, एक वोट इलेक्शन होता है, लोगों का एक मत बनता है, एक दिमाग बनता है, उसी स्ट्रैटेजी से कोई इंसान जीत जाता है। तो इसमें आप कहिएगा कि मोदी जी का जलवा है, मुझे नहीं लगता। अगर मोदी जी का जलवा होता और जिस किस्म का उनका जो एक ऑरा दिखाया जाता है, मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक दिखाया जाता है, तो मुझे लगता है 29 स्टेट में उनका जलवा होना चाहिए था। पूरे 29 में उन्हीं की डबल इंजन। मेजॉरिटी तो उन्हीं की है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उन पूरे 29 स्टेट में और जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उन्हीं का गवर्नमेंट होना चाहिए और डबल सरकार की इंजन जो हो तो उन्हीं की होनी चाहिए। तो ये जलवा नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की भूल है। ये अरविंद केजरीवाल, मुझे देखिए, पॉलिटिक्स में कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि देखिए ये चीज़ मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से, आपके मीडिया के थ्रू से, आपके चैनल के थ्रू से लोगों को ये बात अग्री भी करेंगे लोग, ठीक है। और ये पहुंचाना भी कोशिश कर रहा हूं मैं कि जब आपको कोई चीज़ की जिम्मेवारी मिले, उसको छोड़ा नहीं करते। हालांकि आम आदमी पार्टी हमारे इंडिया अलायंस में ही है, ठीक है, तो मैं उसकी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। एक इंसान हार गया है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, वो अलग बात है, ठीक है। हार जीत किसी के साथ भी हो सकता है, किसी की बाप की बबूती नहीं है सरकार, ठीक है। अगर हिंदुस्तान को कोई ओन करता है, किसी की अगर हकदार है, तो वो पब्लिक की हकदारी है, हमारी और आपकी हकदारी नहीं है। जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी हकदारी नहीं होती है, हमारा जितना है उतना भी। एनीवेज, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। वो जब कुछ प्रॉब्लम होता है वो सीएम पद से रिज़ाइन दे देते हैं। उन्होंने 2014-15 में भी किया, रिज़ाइन दे दिया, लोगों को लगा चलो ठीक है, कुछ मामला उन पर आया और वो रिज़ाइन देकर चले गए। अभी वो जेल से जब बाहर निकले, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। वो तो गिल्टी थे नहीं ना, उनके ऊपर तो कोई आरोप लगा था, बट वो तो साबित नहीं हो पाया, ठीक है। तो यू नॉट प्रूवन गिल्टी। आप रिज़ाइन क्यों दे दिए? आपने अतिशी को सीएम क्यों बना दिया? ठीक है, आपके हाथ का काम, जिस हाथ का काम से दिल्ली खुश था, इलेक्ट्रिसिटी 50% से लेकर, शिक्षा को लेकर, एक गवर्नेंस चेंज करने में आपने लोकपाल का जो प्रॉमिस किया था, उसमें काम करने के एवज में जितना भी आपने वादा किया था, आप रिज़ाइन क्यों कर देते हैं? मनीष सिसोदिया जेल में थे, सत्येंद्र सिंह जेल में थे, अरविंद केजरीवाल को जेल पहुंचा दिया गया। ये तो बंगाल में भी कोशिश चल रही है, ये कोशिश बंगाल में भी चल रही है। आपने हमारे बालूदा को जेल में डाल दिया, पार्थो चैटर्जी को जेल में डाल दिया, ऐसे कई नेता उनको आप जेल में डाल दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपका खाता हम खोलने में आ जाए तो हो सकता है मोदी भी जेल में चले जाएं। जिस दिन खाता खुलेगा ना साहब, मोदी साहब भी जेल में जाएंगे। ये अदानी का खाता आप क्यों नहीं खोलते हैं? अगर अदानी का खाता सही से खुल जाए ना, तो अदानी के साथ मोदी साहब भी ऐसे बिहाइंड दी बाज रहेंगे, वो भी जेल में रहेंगे। मगर पावर उनके पास है तो वो सबका खाता खोल रहे हैं, ठीक है। वो दिखाना चाह रहे हैं किसी को जुर्म में बिना कोई सबूत का आप किसी को जेल में रखे हुए हैं 6 साल से, 5 साल से, 3 साल से, ठीक है। ट्रायल नहीं हो रहा है, केस पे केस चला जा रहा है, ठीक है। तो जब अरविंद केजरीवाल अगर आरोपी नहीं थे, वो गिल्टी नहीं हुए, वो जेल से निकल गए, उनके हाथ का जो गवर्नेंस था, उनके हाथ का जो सिस्टम में काम दिया हुआ था, आपने वो हटा के अतिशी को दे दिया। अतिशी की एक अलग माइंडसेट है, अरविंद केजरीवाल का एक अलग माइंडसेट है। ये दिल्ली के लिए सही नहीं है। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या फेलियर के कारण रहे होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा या केजरीवाल का फेलियर? प्रधानमंत्री का जलवा माय फुट, रबिश, मेरे पैर की जूती।
मेरी पैर की जूती उनका जलवा। क्या चीज का जलवा? अरे मोदी जी अरे क्या चीज का जलवा? औरा ने उनका काम 60 करोड़ लोग को वो राशन दे रहे, इस बात का जलवा? कि 60 करोड़ लोग हमारे अभी भी गरीब हैं, इस बात का जलवा? कि पॉपकॉर्न सॉल्टेड खाए कि कैरेमल खाए, इस बात का जलवा? कि कुंभ मेला में, इतना बड़ा कुंभ मेला जो 144 साल के बाद आएगा, वहां पर 56 आदमी मर गए, उनको बुलडोजर से लाश उठा के मट्टी में दफन कर दिया गया, इस बात का जलवा? कोविड में लाखों की बॉडी यमुना में और गंगा में बहा दी गई, इस बात का जलवा? ये जो टैक्स का मार पब्लिक पर पड़ा है, इस बात का जलवा? ये जो जीएसटी, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस, अरे लोगों को समझ में नहीं आता है, नादान है, मासूम है लोग। जो लोग को क्या लगता है कि आप अगर टैक्स नहीं देते हैं तो आपसे पैसा नहीं लिया जाता है। अरे आप अपने बच्चे के डायपर से लेकर चिप्स तक जो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, उसी से तो ये नेता बैठ के खा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, किस बात का जलवा? क्या चीज का जलवा? अरे 27 साल का बनवास खत्म। अरे बनवास, वो तो देखिए, वो सियासत है। सीपीएम यहां पर 25 साल से था, चला गया। टीएमसी यहां पर अभी 15 साल से, हमारा चौथा टर्म चल रहा है, ठीक है। काम हो रहा है तभी ना चल रहा है। जिस दिन अगर हम काम करना बंद कर देंगे, हमें भी हट उठा के फेंक दिया जाएगा। ये तो ममता बंदोपाध्याय साफ साफ कहती है ना कि काम से ही लोग हैं, बिना काम का कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ भी करिए, मगर बिना काम, रोटी कपड़ा मकान अगर आप लोगों को नहीं देंगे, आप कन्याश्री नहीं देंगे, सेवाश्री नहीं देंगे, आप घर घर तक द्वारे सरकार लेके नहीं जाएंगे, तो लोग आपको वोट किस लिए देंगे? कि ममता बनर्जी हमारे कलकत्ता की एक लेडी है इसलिए नहीं, ममता बनर्जी को दर्द पता है। आप देखिए आरजी कार केस में इतना कुछ हुआ, सरकार को गिराने में भाजपा तुल गई। सीबीआई को 3 दिन के अंदर बुला लिया गया कि सीबीआई को दे दो केस, सीबीआई जांच कर देगा। अरे सीबीआई का जांच से निकला क्या? जो बंगाल गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था, वही सीबीआई ने 6 महीने के बाद, नाच गान करने के बाद, वही अरेस्ट करके दिया आपको, वही गिल्टी प्रूवन हुआ। इस सरकार को गिराने में क्या नहीं किया दिल्ली ने, दिल्ली सरकार ने। गिर गई ना दिल्ली की सरकार ना, वो गिरी अलग बात है, बंगाल को गिराने के लिए क्या नहीं किया गया। तो क्या ममता बनर्जी ने एक बार भी कहा मैं जा रही हूं रिजाइन देने के लिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। तो दिल्ली गिरा है, बंगाल भी गिर जाएगा। अरे देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत अलग है, वो सीरियल था, वो देखने में अच्छा लगता था। और कभी भी घमंड की भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि कोई गिरा के दिखा दे बंगाल को ना। हम कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, हमारा जो कॉन्फिडेंट है, हमारा जो लक्ष्य है, वो हमारे चेहरे पे दिखता है, वो हमारे स्कीम्स पर दिखता है। किसी की कोई औकात नहीं है, कोई नेता की भी कोई औकात नहीं है। हम जितना भी काम कर रहे हैं, हमारी कोई औकात नहीं होगी जब तक आप एक गरीब के मुंह पे निवाला नहीं देते हैं, ठीक है? आपकी कोई औकात नहीं। आपका वोट 100 रुपये से नहीं मिलता है, आपका वोट बिरयानी के डब्बे से नहीं मिलता है। आपका वोट तभी मिलता है जब आप सक्षम हैं और आप देखते हैं कि आपके बगल वाला गरीब है, मगर उसके घर में द्वारे सरकार जा रहा है, उसके घर पे राशन जा रहा है, उसके घर में मेयर से बात करने की एक्सेस है, उसके घर में काउंसलर से मिलने की एक्सेस है। और मैं तो कहता हूं, अगर काउंसलर आपको एक्सेस नहीं देता है, उसको वोट मत दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, ममता बंदोपाध्याय का कहना है। अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं, आप हमारी पार्टी में मत रहिए। रही बात, आइए अरविंद केजरीवाल के ऊपर बात करते हैं। आप ये पूरा 5 साल का गवर्नेंस देखिए। इस 5 साल के गवर्नेंस में इनकी आपस की जो लड़ाई थी, ठीक है, भाजपा और इसकी लड़ाई, म्यूनसिपैलिटी में लड़ाई, उनको काम नहीं करने मिलता था। म्यूनसिपैलिटी की सबसे बड़ी लड़ाई होती है साहब, एक सरकार को बनाने के लिए कॉरपोरेशन की लड़ाई सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ड्रेन साफ करने से लेके आपका जो हाई मास्ट लगा है रास्ते में, जो हेडलाइट्स लगी है, उसकी लड़ाई है ये। मगर अगर आप नहीं करने देंगे वो काम को, अगर आप सैंक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो डबल इंजन की सरकार नहीं है, कॉरपोरेशन में तो कहीं ना कहीं वो हावी रहते हैं, बीजेपी वाले हावी रहते हैं, ठीक है, यहाँ आपको काम नहीं करने देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जो हमारे वो हैं, एलजी साहब हैं, ठीक है, उनका सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे, आपका कोई भी स्कीम्स पास नहीं होने देते हैं। अरविंद केजरीवाल मरते मरते रह जाएंगे, उनका स्कीम्स पास नहीं हो पाता है। पहले एलजी के पास जाएगा, एलजी को अगर समझ में, 15 साल तो करती रही ना शीला दीक्षित करती रही, तो गवर्नमेंट किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। एक बार अटल बिहारी, उसके बाद दिल्ली का चेहरा शीला दीक्षित ने डबल इंजन के सरकार के साथ काम किया सर, मगर काम किया है, इसमें दो राय नहीं बोल सकते आप। शीला दीक्षित ने दिल्ली को बनाया है, साचा है, अपने खून से साचा, अपने पसीने से साचा। और इस साचा और सींचने में
अरविंद केजरीवाल का भी बहुत सारा मेहनत है, मगर अब गलती उन्होंने किया है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। ये अंदर बाहर के चक्कर में, ये बीजेपी से डायरेक्ट लड़ने के चक्कर में, नेशनल हीरो बनने के चक्कर में इन्होंने अपना जमीन खो दिया, काम नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब राहुल गांधी को इतना रिजेक्ट और नेगलेक्ट कर रहे थे, राहुल गांधी ने हरवा दिया केजरीवाल को 11 सीटों पर, 12 सीटों पर डायरेक्ट एकदम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हराया है। तो बंगाल, बिहार और जहां पर भी राहुल गांधी या कांग्रेस को नेगलेक्ट करेंगे, कांग्रेस को लोग कह रहे हैं कि हम जो है फिर वही करेंगे जो दिल्ली में किया है। आप एमआईएम की बात क्यों नहीं कर रहे? एमआईएम 2 सीटों पर लड़ी, एमआईएम 2 सीटों पर लड़ी, ठीक है, 3 मुसलमान वर्सेस 1 हिंदू, कैसे जीत गए वो लोग? तो कांग्रेस का जो सीट परसेंटेज था, आप वो देखिए, जो वोट परसेंटेज था वो देखिए, ऐसा नहीं है। सौरभ भारद्वाज ये हारे हैं 350 360 वोट से, आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को अगर ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को ब्लेम करना चाहते हैं, कांग्रेस मैं माफ़ी चाहता हूँ, कांग्रेस की अभी भी इतनी क्षमता वापस से नहीं आ पा रही है कि वो एक डेंट करे। बंगाल, दिल्ली, बिहार में डेंट नहीं कर पाएगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की आपसी की भी लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। राहुल गांधी को अभी कौन देखना चाहता नहीं देखना चाहता मुझे नहीं पता, पर ऐसे कई लोग हैं जो राहुल गांधी को नहीं देखना चाहते कांग्रेस में। खारगे जी हैं सामने में, ठीक है, पर क्या खारगे जी अपने फुल डिसीजन से कांग्रेस से लड़ाई कर रहे हैं? कांग्रेस का पूरा नेतृत्व अपने फुल डिसीजन, वो आज भी सोनिया मैम और राहुल जी कर रहे हैं। तो उसमें देखिए वो उनकी आपसी की लड़ाई है। बट अगर आप ये कहिएगा कांग्रेस की वजह से दिल्ली हारा गया, नहीं हारा गया, बीजेपी और अरविंद केजरीवाल की टक्कर की लड़ाई 10 सीट दे देते तो क्या दिक्कत, क्योंकि केजरीवाल जाके हरियाणा में हरवाए भी कांग्रेस को। तो अगर 10 सीट अगर दे देते तो क्या कांग्रेस जीत जाता? केजरीवाल की सीटें ना, कांग्रेस उसमें भी नहीं जीत पाता। आप डायमेंशन को क्यों नहीं समझ, आप स्ट्रैटेजी को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? डायमेंशन को समझना बहुत जरूरी है। अब वो आप सोच रहे हैं कि अगर वहां कांग्रेस के साथ अगर हम वहां सीट दे देते हैं, गठबंधन हो जाता और कांग्रेस जीत जाता अरविंद केजरीवाल का वोट लेके, नहीं हो पाता। अरविंद केजरीवाल का जो वोट था वो इंटैक्ट था, कांग्रेस का जो वोट है वो थोड़ा सा इंटैक्ट है। तो अगर स्ट्रैटेजी और परसेंटेज वाइज देखते, वापस से बीजेपी वहां से उतने ही वोट से लेके निकल जाता। जीतता नहीं, सरकार नहीं जीतता। यहां अरविंद केजरीवाल और उनके टीम की खुद ब खुद एक प्रॉब्लम थी, अपने में उनका गवर्नेंस का प्रॉब्लम था, क्योंकि आधा नेता नहीं दिख पा रहे थे। आधे नेता को बीजेपी ने जेल में डाल दिया था बिना कोई आरोप का। एक अल्कोहल का इतना बड़ा आरोप है, ठीक है, वो सामने कब आएगा? सत्येंद्र जैन को आपने डाल दिया, हेल्थ मिनिस्टर को आपने उसको जेल में डाल दिया, अभी तक उनका आरोप सामने नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए वो जेल से चला तो रहे थे, मगर वही है, एक लीडरशिप की कमी हो रही थी। ये 2.5-3 साल में एक लीडरशिप की कमी हुई है। आप ये बात मान रहे क्यों नहीं है? अच्छा, एक सवाल है कि तो तौसीफ रहमान जी है, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता है, और इनसे हमारी बातचीत हो रही थी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, और जिस तरह से बाहर मुल्क से जिस तरह से भारतीयों को वापस बेइज्जत जलील करके भेजा गया, अरविंद केजरीवाल की किस तरह से हार रही, किस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस खेल में बड़ा खेल मतलब रोल प्ले किया, ये तमाम चीज़ों पर निष्कर्ष तरीके से बातचीत हुई। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।